गाइस, तो मैं बैठी हूँ, शाम का टाइम है। अभी बंदर लोग को देख रही थी यहाँ पे जब घूम रहे थे। इसीलिए मैं छत पे नहीं जाती। छत पे ना मुझे सुबह भी पूजा करने जाना होता है ना, डर लगता है क्योंकि ये लोग शाम के टाइम ना जब भी पूजा करने जाते हैं ना, शाम के टाइम या सुबह ना जोर जोर धम धम बजाते हैं, पूछो मत। तो मतलब मेरे जो पति देव जी वो कहते हैं कि तुम छत पे जल तो चढ़ाने जाती हो, लेकिन बंदर का ध्यान रखने का ना, अगर किसी दिन अगर पीछे से दबोच लिया तो फिर मतलब मुझे मत कहना। और ऊपर क्योंकि अभी सैटेलाइट वगैरह लगे ना, सोलार वगैरह सोलार लग गया है, तो उसके ऊपर भी बैठे रहते हैं वो लोग। तो उसके ऊपर भी बैठे रहते हैं, तो इसके लिए डर लगता है कि कहीं इधर उधर चुप के ना बैठे हो। मैं छत पे भी नहीं जा पाती, इधर शाम हो दोपहर हो मन करता है ना तो छत पे जाए तो हवा हवा खाए, लेकिन बंदरों की वजह से ना छत पे ना एक सेकंड क्या देख लेंगे, कहीं ना कहीं से लोग दिख जाते हैं छत पे। और इसीलिए उन लोग को हम लोग नहीं डिस्टर्ब करते, तो हम हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सीधी सी बात, घर में बैठो, इतना बड़ा घर है, रूम है, घर में बैठो। राउंड भी जो लगाती हूँ ना, मैं घर में ही लगाती हूँ, इधर से उधर। सुबह चाहे सुबह मेरा नहीं खुल जाता है तो लगाती हूँ, चाहे शाम को थोड़ा बहुत राउंड लगाती हूँ, इधर उधर करके टाइम पास हो जाता है। फिर देवर का बच्चा आता है, उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, वो भी खेलता है, तो ऐसे मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मेरे पति देव जी का भी हो जाता है, मेरी सासू माँ का भी हो जाता है। वो आता है कभी कभार, आता है, हफ्ते में आएगा जब मन करेगा उसका, तो आता है। आज आया था बाल कटाने, वो अपने पापा के साथ बाल नहीं कटा रहा था, सोचे उसके बड़े पापा कटवाएंगे। बड़े पापा के साथ भी वो सैलून में जाते ही डर रहा है। पता नहीं क्यों उसको बाल कटाने से ना डर लगता है। वो सैलून में घुस रहा ही नहीं। और जहाँ लेकर भी गए ना, ज़बरदस्ती कैंची लग रहा है तो कैंची वैची हटा रहा है। बच्चे लोग को लग सकता है ना, ज़बरदस्ती भी नहीं काट सकते, कुछ इस वजह से माहौल ये भी। तो आज दोपहर को दाल चावल वगैरह खा खा के सबका मन मर गया, तो आज बनाई थी आलू परवल सेरा सब्जी और रोटी। दोपहर का खाना ये। अब रात का देखते पति देव जी क्या, अब इसको छोड़ने गए हैं देवर जी के घर, अब आएंगी तब देखते खाना क्या बनता है स्पेशल। हर दिन स्पेशल ही चाहे कुछ भी हो। गर्मी इतना है, और अभी तो बारिश नहीं हो रही ना 2 दिन से। मतलब बीच में इतनी बारिश हुई ना, इतना ठंडा मौसम, पंखा भी नहीं चालू करने का मन करता था, इतना ठंडा हो गया था। फिर बारिश बंद हो गई, गर्मी 2-3 दिन से गर्मी लग रही थी कुछ। कल मैं एसी में सोई, मैं इसके एक दिन पहले मैं ऐसी सोई थी रूम में, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, 2 दिन से इतनी गर्मी लग रही थी। तो मेरे को ना एसी ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो मैं गई। और कल भी जब एसी में सोने गई ना, तो मुझे इतना ठंडा लगने लगा कि मैं उठ के भाग के आ गई रात को इधर उधर में भाग के आ गई। इधर मतलब रूम में हम लोग सब लोग हॉल में सोते ना, तो ज़्यादा एसी मुझे ठंडा, एक तो नीचे सोना पड़ता है, तो नीचे का वो मतलब तपन ठंडा, एसी से ठंडा हो जाता है। तो मेरे को ज़्यादा एसी भी बहुत, ऐसी सर्दी हो जाता है मुझे एसी से। और तो मैं कल मुझे ठंडा लगने लगा, तो मैं आ गई अपने रूम में, सो गई। और वो जब नींद खुला तो मतलब ठंडा लगने लगा, तो फिर इधर आई, थोड़ी देर मोबाइल देखी, फिर जाके नींद आया। तो क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा मेरे साथ तो ऐसे ही। तो मेरे को ज़्यादा एसी नहीं सूट करता, ज़्यादा नहीं, ठंडी भी लगने लगती है तुरंत और गर्मी भी तुरंत लगने लगती है। तो इससे अच्छा मेरे को पंखा और या कूलर मतलब ये सब का आदत ना, एसी और कूलर का आदत बहुत बेकार है। मतलब वो उसके सामने बैठ जाओ ना तो कहीं इधर उधर उठने का मन नहीं करता, और कहीं किचन में रह ही नहीं पाएंगे। खाना बनाना होता है इतना गर्मी में, पसीना। अगर इंसान एसी में रह लिया ना, अगर जो कूलर के सामने बैठा रहा, वो किचन में तो रह नहीं सकता, इतने पसीने से भर जाता है। इसलिए मैं अपना आदत नहीं डालती हूँ। मैं अपना आदत डालती हूँ कि मैं थोड़ा पंखा का हवा खा लूँगी, हल्का फुल्का गर्मी सह लूँगी, चलेगा, लेकिन हाँ पंखा का हवा भी चाहिए होता है। पंखा से ही मुझे पंखा ही सही रहता है, क्योंकि एसी भी ज़्यादा देर तक मेरे को सूट नहीं करती। कूलर भी ज़्यादा देर तक, वो भी एसी का ही काम कर, लगातार चलता रहेगा ना, ठंडा लगने लगता है। तो इससे अच्छा पंखा ही सही है मुझे। पंखा मीडियम लगता है, वो अपने अनुसार हवा देता, अपन अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। तो इसीलिए अभी देखते क्या बनता है खाना। शाम का टाइम में टेंशन हो जाता है, लेकिन अभी मैं देखी ना वो इंस्टाग्राम, मतलब स्क्रॉलिंग करती थी, करते करते ना, जैसे गणपति बप्पा जो गिरे हैं ना, तो
और मैंने अभी शाम को ऐसे ही चला रही मैं मोबाइल, खाना वाना बना ली, खा ली, देवर का बच्चा है उसको खिला विला लिया, ऐसी मोबाइल चला रही थी, देखते देखते पता चल रहा है अरे बाप रे बाप, ये शायद कल हुआ, कल रात को गिरे हैं। तो बहुत बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ, संभालना चाहिए था, अच्छे से पकड़ना चाहिए था। हम लोग ना कभी कभी भगवान से इतने सवाल पूछने लगते ना, इतने सवाल पूछने लगते, पता नहीं क्यों, जो कि भगवान ने हमें ऑलरेडी इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ बना के दिया है। आज सिंपल सी मूर्ति लाओ, अच्छी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज़ लो कि उनको हम कहीं से भी इफ़ेक्ट ना दे, किसी की भी मेहनत होती है उनके अंदर एक ताकत आ जाती है, बोलते हैं ना मूर्ति के अंदर एक शक्ति आ जाती है। कितना भी हम लोग बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना पत्थर को पूजा कर लो, तो पत्थर को जो दिन रात बनाते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो लोग करते हैं, जो लोग संभाल के इतना दिन रखते हैं कि हाँ ये इसका मूर्ति वो आएगा ले जाएगा, तो जब ले जाते हैं बड़े बड़े पंडाल वगैरह में, तो मीडियम साइज़ की मूर्ति रखो ना, और अच्छे से सिंपल सा लेके आओ, जो ऐसा उनका बिहेव रहता है, गणपति जी का आगमन कैसे रहता है, मतलब जैसे सीधे साधे से लेके आओ। हज़ार क्वेश्चन पूछने रहोगे उनसे तो क्या होएगा भगवान से। भगवान भी बोलते ना घर पे जाओ, मुझे ले जाओ, बस थोड़ा सा पूजा कर लो, तुमको भी शांति, हमको भी शांति मिलता है कि लगता है हाँ किसी के घर में आए, इतने दिन रहना है, फिर अपने घर जाना है। उनका भी घर पानी है, सोचो हम सबका घर पानी है एक तरफ से देखा जाए तो, उनसे एक सीख मिलता है हम लोग को। तो कितने बच्चे रोते थे, कभी कभी हम लोग भी, मैं तो इतना रोई ना गणपति जब विसर्जन होता है, कभी कभी ना सब, मतलब जैसे हम लोग का ना ऐसे डबल फ्लोर का घर था, तो डबल फ्लोर का घर था तो सब नीचे रहते थे, नीचे नीचे रह, अगर कोई नीचे बैठ गया तो मैं अकेले शांत, मैंने दोपहर को गणपति जी की आंखों में देखती थी बैठ के, भले वो मूर्ति क्यों ना थी, लेकिन मैं उनको आँखों से आँख के देखती थी, और अपने अंदर जो भी रहता था तकलीफ उसको समझती थी उनसे। कभी कभी अकेले में बैठो ना, किसी को भी मत देखो, कोई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आप और भगवान, आप और वो गणपति जी, हम लोग बैठ के मैं, और अपने आप देखने का आंसू गिरते जाएंगे, आंसू गिरते जाएंगे अपने आँख से, ऐसा लगेगा कि अपने अंदर से हार्ट आएगा, अरे ये भी तो रो रहे हैं हमारे साथ बैठ के, ये मेरे दुख सुन रहे थे, इनको भी कुछ तो आंखों में पानी आता होगा, समझते होंगे। और जब जिस दिन जाते थे उस दिन कितना हम लोग गाड़ी में ले जाते थे ना, सब पूरी गली में, अच्छा हम नाच गा लेते थे, सब करके ले जाते थे अच्छे से विसर्जन करके, लेकिन जब गाड़ी में बैठते थे ना इतने रोते थे, इतना रोते थे, सब चुप कराते थे, पता नहीं क्यों, अपने आप अंदर से ना जैसे ऐसा लगता है कि अपना एक कोई है वो बन गया है, उसको कहीं मत विसर्जन करो, कहीं मत बांधो, कहीं मत ले जाओ, बस छोड़ दो हम लोग के साथ, हम लोग दिन रात उनके साथ पूजा करेंगे, उनका टाइम टाइम में उनको टाइम से भोग लगाएंगे, टाइम से करेंगे, टाइम से सब करेंगे, बस उनको कहीं मत ले जाओ, घर में ही रहने दो, घर में ऐसा माहौल रहना चाहिए, सब आते जाते रहते भरा रहना चाहिए। तो कुछ तो, और कुछ हम लोग इतने सारे क्वेश्चन उनसे पूछने लगते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन भगवान से पूछना बंद करिए, सिंपल से लेके आइए, और लोगों को सिंपल ही मूर्ति अच्छी लगती है, दर्शन करना रहता है, हाँ मतलब पंडाल का भी नाम होता है, पंडाल भी नाम करे अपना, लेकिन आप सोच समझ के मूर्ति लाया, कि हम लोग संभाल भी नहीं पाते, पकड़ भी नहीं पाते, और ना जाने कुछ भी हो जाता है। या तो जिस पंडाल में मूर्ति बनता है उसी में बनाओ मूर्ति, उसे मतलब पैक करके रखो, जिस दिन भी सब गणपति मतलब लॉन्च वाला दिन रहेगा, जिस दिन गणपति आपको दिखाना होगा पब्लिक को, उस दिन दिखाइए। तो बड़ी बड़ी जो मूर्ति भी बनाते भी, ये बहुत बहुत हार्ड रहता है, रिस्क रहता है हम लोग को। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत सारे भगवान से भी सवाल पूछते तो नहीं पूछना चाहिए, उनको भी दर्द होता है, उनको भी, वो भी समझते भाई, मतलब मिट्टी में भी बोलते हैं ना आत्मा आ जाती है, तो वो भी समझते होंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको भी नहीं समझ में आता है, तो इंसान तो बता नहीं पाता है। तो ये सच्ची घटना की आधार, क्या सच्ची घटना पे है, मतलब सच है ये बात, कि हम इंसान को बुरा लग सकता है तो वो तो भगवान है, उन्होंने तो इतना मतलब इतना सहने के बाद भी हम दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर कोई भी रहे ना, हम जैसे हम ये चीज़ करके निकल गए, पढ़ाई करके निकल गए, भाई तो हमको बार बार क्यों पूछ रहे हो, जो हो गया, कर दिया ना, कैसे किया, किस हालत में किया, भूखा प्यासा तड़प के, जैसे कोई नौकरी कर रहे हो हम लोग,
और हमको मालूम है ना हम क्या खाए क्या पिए, कभी नहीं खाए, कितने दिन तक नहीं खाए सो गए, है ना। तो भगवान लोग ने ऐसा करने के बाद भी हम तो भी उनके ऊपर वो हज़ार क्वेश्चन थोप देते हैं, पूछते। तो भगवान भी इतना जवाब दे के वो अपनी क्या ही बोल सकते, क्या ही कर देते हैं। तो फिर इसीलिए समझना चाहिए सबको, एक सीख मिलता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी आज के लिए। एक अपना गणपति आता है, सब एक गणपति लुक करते थे, फैशन अपना एक अलग-अलग नया फैशन अपना, जैसे अपने इंडियन कल्चर का फैशन कितने लोग रखते हैं, मतलब साड़ी पहनते हैं, अपने नए-नए मराठी साड़ी पहनते हैं, जो लोग मराठी नहीं होते लोग मराठी साड़ी पहन के कितना खुश होते हैं, कितने कितने लोग साउथ इंडियन कपड़ा पहन के खुश हो जाते हैं, कितने लोग यूपी स्टाइल में कपड़ा पहन के खुश हो जाते हैं, सीधा पल्ला, उल्टा पल्ला, ना जाने कौन-कौन सा पल्ला अपना होता है। हम अपने चुन्नी को अलग-अलग वैराइटीज़ में बना लेते हैं। हम बुर्ख़ा भी पहनते हैं तो कभी-कभी चुन्नी को बुर्ख़ा जैसे कैसे वो लोग मुँह पे ढकते हैं वैसे हम पहनने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो हम धूप से बचने के लिए इंसान बोलता है ना, हाँ, सर पे ऐसा बाँध लो, सर पे ऐसा कर लो। जैसे बुर्ख़ा पहनते हैं तो सब अपना जैसे वो अ, अपना आँखों पे पट्टी-वट्टी जो बनाते हैं, जो बुर्ख़ा पहनते हैं तो उन लोग का जो स्कार्फ़ रहता है जो पूरा चेहरा ढकने वाला, तो स्कार्फ़ पहले ना पंजाबी लोग के स्कूल में लड़कियाँ और लड़के जब स्कूल में प्रेयर होता था ना, तो स्कार्फ़ वो लोग को ज़रूरी होता था बाँधना। वो पंजाबी में प्रेयर होता था और मतलब जैसे जन गण मन होता था और एक पंजाबी प्रेयर होता था। पंजाबी स्कूल में जैसे इंग्लिश स्कूल था, सब स्कूल रहते हैं उसमें। तो उसमें ना गुरुद्वारा के जस्ट बगल में स्कूल के बाजू में गुरुद्वारा था, तो इसीलिए उधर का प्रेयर ना एक ज़रूर होता था, लेकिन सर के ऊपर स्कार्फ़ चाहिए रहता था। चाहे एक रुमाल सबको चाहिए रहता था, वाइट कलर का रुमाल। तो सबकी अलग-अलग पहचान है। हम खाली स्कूल को अगर अच्छा ही बना दें ना तो सब मंदिर ही है समझ लो एक स्कूल। हमें वहाँ जो भी पढ़ाई मिल रहा है ना उसको पढ़ के भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।